जेल से इंडिया आने वाला तो यीशु मसीह के अभी पवित्र नाम है सब पवित्र लोगों को समझ लेता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। एक एक दिन हमें मिलता है तो हम और भी प्रभु के निकट आ गया। हमें कितना आनंद मनाना चाहिए, खुशी होना चाहिए, है ना। प्रभु हमें अवसर दे रहा है। कितनी देशों में इतनी भारी मसीहों के इलाव में विपत्ति बढ़ते जा रहा है ना। उन देशों में प्रभु का कार्य भी बढ़ते जा रहा है। अभी मान लो इसी महीना में 13 तारीख को हांगकांग में 70 मसीहों को गला काटा गया। 70 लोग, आप देखो, मतलब एक महीना के अंदर करीब अभी 200 से अधिक हो गया उसी देश में। मतलब बोलने का मतलब कितने ही जगह पर प्रभु के लोगों के खिलाफ में इतनी बात बढ़ते जा रहा है। और अरुणाचल प्रदेश में प्रभु का काम इतना बढ़ रहा है और करीब अभी 50% अभी मसीह लोग बैठ गया अरुणाचल प्रदेश में। इसलिए वहाँ पर गवर्नमेंट भी वो ये कार्य के खिलाफ में बिल डाला है। मतलब लोग सच्चाई ना जाने। देखो कई प्रकार कई रीति में प्रयोग विरोध बढ़ते जा रहे है ना दुनिया भर में। और इसका बीच में भी बहुत शांत वातावरण में प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु हमको अवसर दिया। हम लोग कितना माना एक प्रकार कितना भाग्यवान लोग हैं। शायद प्रतिकूल आएगा तो कितना लोग संगति में आएगा मालूम नहीं, है ना। कई लोग मानव संगति में जाने के लिए भी डरेगा क्योंकि ऐसे जगह पर आकर के वो लोग हंगामा करेगा सोच करके। प्रयोग हमारे जीवन में ये एक ही जिंदगी प्रभु के लिए जी करके प्रभु के लिए मरना, उससे बड़ा धन्यवाद क्या है। यीशु मसीह के लिए एक रक्त साक्षी बन जाना बोलेगा तो कितना अनोखा बात है। और तो कितना लोग सच में चाहता है और मरे तो किसके लिए मरना, प्रभु के लिए, है ना। और तो वो सच्चा चाहत में ऐसा निर्णय में चलने वाले लोग इस पीढ़ी में बहुत कम है। आज भी प्रभु का काम कहाँ तक बढ़ पा रहा है। हमारे जीवन में प्रभु का कार्य करने में हमको कितना तक उत्साह है, ये बात को हमें जानना पड़ेगा। जब तक अपन लोगों को जाकर के बताएंगे नहीं, लोग सुनेगा कैसा। जब तक सुनेगा नहीं तो विश्वास कैसे आएगा, विश्वास नहीं आएगा तो पुकारेगा कैसा। तो बोलने का मतलब प्रभु भेजे बिना कौन जाएगा, इम्पोर्टेंट बात है। तो मैं प्रभु का चुना हुआ है और मुझे उस प्रभु का कार्य करना चाहिए, वो दर्शन हमें होना चाहिए। पर जो आज हम देखते हैं कि अधिकतर लोग अपने कामों में प्रभु का कामों के लिए लोगों के पास टाइम नहीं। फिलिपियों का पत्री में पौलुस बहुत दुख के साथ फिलिपियों 2:21 वचन में कहता है सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, सब अपने स्वार्थ की खोज में रहता। यीशु मसीह की देखा, यीशु मसीह का कार्य करने के लिए लोगों को इच्छा नहीं, उत्साह नहीं। प्रयोग एक ही जिंदगी है और हमें मिला हुआ ये समय मूल्यवान समय है। ये समय में अगर हम प्रभु के कार्य नहीं करेगा तो प्रभु के दिल में कितना दुख रहेगा। मैं हर एक बहुत लोगों को प्रोत्साहन देना चाहता हूँ। प्रयोग हमें उस आनंददा का दर्शन होना, उस दर्शन से जीवन बिताना और प्रभु के साथ विश्वासियों की जीवन बिताना। प्रभु ने जिस काम के लिए हमको बुलाया वो बात का बारे में अच्छा समझ रखना, है ना। हमको मानो अपनी इच्छा से जीने के लिए नहीं बुलाया, प्रभु की इच्छा में जीने के लिए बुलाया, है ना। प्रभु के लिए कष्ट सहने के लिए बुलाया। प्रभु ने हमें दिखाया वो मार्ग कष्ट का मार्ग है ना। जो मार्ग सूली लेकर के चलने वाला मार्ग नहीं है तो वहां पर मुकुट नहीं। तो हमें मुकुट पाना है तो हमें सूली लेकर चलना। सूली लेकर चलने का अर्थ क्या, प्रभु की इच्छा को अपनी इच्छा बनाना। सूली लेने का अर्थ क्या, प्रभु की इच्छा को अपनी इच्छा बनाना। तब आपने सूली लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि एक लकड़ी का एक तो लोहा का एक सूली लिया, ऐसा ही क्या नहीं। तो मतलब अपनी इच्छाओं को तेज कर, हमेशा हर दिन हर समय हर बात में हमें ये बात को परखना है कि मैं मेरी इच्छा में है, प्रभु की इच्छा में है। रोज सवेरे उठते ही हम प्रभु की इच्छा के लिए अपने जीवन को समर्पण करना चाहिए, है ना। आज बहुत प्रभु का लोगों की द्वारा प्रभु का निंदा हो रहा। लोग एक सच्चा विश्वासी है, मसीह है, ये बात का वो लोग गवाही देता नहीं,
पहली बात उनका बारे में पड़ोसियों को या घर के लोगों को तो नहीं मालूम किसका उधार हुआ। कितना दुख भरा बात है। एक सच्चा व्यक्ति उधार पाया है तो सबको मालूम पड़ता है, क्योंकि वो दुनिया से अलग हो गया। प्रभु ने उसको प्रभु के लिए अलग किया। एकदम जो भी उससे भेंट करेगा सबको मालूम पड़ेगा। मैं आपको बोला ना, मेरे जीवन में जब मैंने उधार रात को 11 बजे पाया, सुबह ही लोगों को मालूम पड़ गया कि अरे वो जो भी बदल गया। चर्चा करके लोग बाहर करके मेरे पास आने लगा। ऑफिस में मालूम पड़ गया, लोग आकर के मुझे मिलने आया, सर क्या हो गया, देखो सब लोग आकर के बोल रहे हैं। जब गांव गया, गांव का घर का लोग सबको मालूम हो गया। कितने लोग वो बात को मालूम करने के लिए आने लगा। बहुत बड़ी बात है। एक व्यक्ति प्रभु में आ जाता है प्रियो, निश्चय बात है ये खबर बहुत जल्दी फैल जाता है ना। एक बहुत अनोखा बात है। पर तो आज हम प्रभु में आ गया है तो हमारा ये गवाही दूसरों तक पहुंच रहा है क्या है? उस गवाही सुनने के लिए लोग चाहता है क्या, है ना? जीवन नहीं बदला जो कोई मसीह यीशु में है नया सृष्टि है। देखा, नया सृष्टि है। अगर हम नया सृष्टि नहीं बना तो फिर डाउट है। एक बात मैं कल का संदेश में भी ये बात बताया है ना, हमारा नया जन्म हुआ है तो जरूर कौन कौन जानेगा, खुद हम जानेगा। मैं पिछले में भी बोला ना, और एक वाला शरीर चंगाई पाया तो उसको मालूम पड़ा। वैसा आज बहुत लोगों को उसका नया जन्म हुआ है कि नहीं उनको खुद नहीं मालूम। फिर वो क्या बोलता, डुबकी लिया। डुबकी लिया बोलकर नया जन्म नहीं हुआ। नया जन्म पाए हुए लोगों की नहीं डुबकी है, पर तो आपने नया जन्म भी ना पा करके डुबकी लिया, क्या फायदा? इसका मतलब आपके जीवन में एक गवाही नहीं रहेगा, आपके जीवन में आत्मीय जीवन का उन्नति नहीं होगा। नया जन्म पाया हुआ लोगों को जरूर एक बात उसको मालूम, दूसरा जिसने नया जन्म दिया प्रभु को मालूम, तीसरा उसका घर के लोगों को मालूम, उनका पड़ोसियों को मालूम, बंधुओं को मालूम, मित्रों को मालूम, इवन स्वर्ग को भी मालूम। अब स्वर्ग कितना दूर है। एक पापी मन करता है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है ना। स्वर्ग में भी मालूम, स्वर्ग दूतों को भी मालूम। देखा, दूतों को भी बीच में आनंद होता है। इसका मतलब क्या है कि हमारा आज सच्चा उद्धार पा करके मेरा जीवन है क्या, मैं आज प्रभु का गवाही देने में आनंद ही दे क्या। एक उद्धार पाया व्यक्ति ये आनंद ढक करके रह नहीं सकता, और जब तक आप दूसरे के साथ बांटेगा नहीं तो वो आनंद पूरा भी नहीं होगा, है ना। यूहन्ना पत्र में पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय का 3-4 वचन में वो इस बात का गवाही देता है कि ये पत्र क्यों लिखा जा रहा है। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं, हम इसलिए ये बात को लिखता है कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग जिसको लिख कर भेज रहे हैं तो लिख कर भेजेगा, जिसको नजदीक मिल गया तो उसको गवाही दे करके उनको बोलेगा तो क्या होता, हमारा आनंद पूरा होता। सच्ची बात है प्रियो। एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति दूसरे के साथ ये बात को अगर शेयर नहीं करता तो उसका आनंद पूरा नहीं होता, और वो सच्चा आनंद में बना नहीं रह पाएगा। बहुत बड़ी बात है। तो आज अपने जीवन में मैं मानो प्रभु ने मुझको इतना बड़ा अनुग्रह दिया, है ना। प्रभु की अनुग्रह हम पर पड़ा तभी तो हमारा उद्धार हुआ, है ना। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। प्रभु ने जो काम किया प्रियो, वो बात को दूसरे लोगों को ये गवाही देना हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। उसके लिए प्रभु ने हमको अलग किया, है ना। हमको प्रभु ने जब यशायाह 43 अध्याय का 7 वचन, यशायाह उसका 43 अध्याय का 7 वचन, जो मेरा कहलाता है जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा। देखा, जिसको मैंने अपनी या प्रभु ने अपनी महिमा के लिए सृजा। देखा, प्रभु ने हमें अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और मैंने रचा और बनाया। देखो, 3 प्रकार का पद वहां पर प्रभु ने इस्तेमाल किया है। प्रियो, ये बहुत अनोखा बात है ना। प्रभु ने
हमें उसकी महिमा के लिए हमें बनाया, हमें बनाया, है ना। आज सचमुच में मेरे जीवन से प्रभु का महिमा हो रहा है क्या, है ना। प्रभु जिस उद्देश्य से मुझको अलग किया, मैं उस प्रभु का उस उद्देश्य के अंदर है क्या, तभी हम एक सच्चा आनंद वाला जीवन, एक संतुष्ट जीवन बिता पाएगा, है ना। आज बहुत लोग बुलाहट पाने के बावजूद भी उनके जीवन से प्रभु का महिमा नहीं हो रहा है, प्रभु का निंदा हो रहा है ना। जब आपको याद होगा, जब मानव नीति वचन उसका 14 अध्याय का दूसरा वचन में लिखा है, नीति वचन उसका 14 अध्याय का दूसरा वचन, जो सीधाई से चलता वो यहोवा का भय मानने वाला है, परंतु तू जो टेढ़ी चाल चलता वो उसको तुच्छ जानने वाला ठहराता, उसको निंदा करता है। एक प्रकार वहां पर उस प्रभु का निंदा करता है। प्रियो, आज मेरे जीवन में मैं प्रभु में आने के बाद में मैं सीधा चाल चलता या टेढ़ा चाल चलता है, मेरा चाल कैसा है। आज प्रभु ने हम टेढ़ा चाल चलने वाला था, प्रभु ने हमें सीधा चाल चलने के लिए दुनिया से अलग किया और हमारे लिए सीधा मार्ग भी तैयार किया, तो भी हम उस मार्ग में ना चलते हुए अभी भी अगर टेढ़ा चाल चलता है तो हमारा चाल चलन से या हमारी जिंदगी से हम क्या करता, प्रभु का दिल को दुख देने वाला बन जाता है, प्रभु का निंदा करता, प्रभु का नाम का बदनाम करता। इसलिए प्रभु ऐसा लोगों से, जब रोमियो 2 अध्याय का 24 वचन में, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। देखा, परमेश्वर का नाम का निंदा किया जाता। प्रियो, ये कितना दुख भरा बात है। तुम्हारे ही कारण, जिस काम के लिए प्रभु ने तुझे बुलाया, अलग किया, तुम्हारा ही कारण परमेश्वर का निंदा हो रहा है। कितना भयंकर बात है प्रियो। हमारे जीवन से प्रभु ने हमें बहुत बड़ा उद्देश्य के साथ हमको ये दुनिया से अलग किया। आज मेरे बारे में प्रभु दुखी है क्या है? शाऊल को प्रभु ने बड़ी इच्छा से उनको मानो इस्राएल का प्रथम राजा बनाया, लेकिन हम देखते हैं कि शाऊल को राजा बनाने से प्रभु पछताया। प्रियो, आज मुझको और आपको चुनने के बाद हमारे कामों को देख करके प्रभु को पछताना पड़ता है क्या? प्रभु को दुख होता है क्या? हमें ये बात को जानना चाहिए प्रियो। हम प्रभु को दुख देने वाला है तो हमारा भविष्य क्या रहेगा, ऐसा हमें करना चाहिए क्या? कलवरी सूली का वो अगप्पे प्यार हम भूल जाते हैं, प्रभु को हम तुच्छ करने वाला बन जाता। हमें अपने आप को परखना है प्रियो। आज मेरे जीवन से मैं सचमुच में प्रभु का महिमा के लिए, प्रभु के लिए, जब पौलुस को अलग करने के टाइम पर अननियास को प्रभु बोलने वाले की गवाही, कितना सुंदर गवाही है, आपको याद है ना? प्रेरितों का 9 अध्याय उसका 15-16 वचन। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। ओ प्रियो, ये सच्ची बात है ना प्रियो। मतलब कई प्रकार का संकटों में हमें गुजरना पड़ेगा। मसीह जीवन में बहुत लोग चाहता है मेरे जीवन में कुछ भी संकट नहीं आना चाहिए, लेकिन संकट आएगा प्रियो। संकट आते बिना हम प्रभु के पीछे चल ही नहीं सकता। ये सकरा मार्ग है, सकरा मार्ग का नाम सुनेगा तो ही मालूम पड़ेगा ना उस पे संकट है। सकरा मार्ग, वो मार्ग का नाम सुनते ही मालूम पड़ता है ना उसमें संकट है, क्योंकि संकट बिना वो मार्ग में आगे बढ़ नहीं सकता, है ना। और प्रभु बार बार कहने वाला बात है, ये तुम्हें दुनिया में कष्ट है, लेकिन मैंने दुनिया को जीत लिया। पर इन कष्टों को, सब प्रकार के कष्टों को पार किया वो प्रभु हमारे साथ है। अभी बहुत बड़ी बात क्या है ना प्रियो, हमको कभी भी कोई भी कष्ट में
डगमगाने की जरूरत नहीं। प्रभु हमको एक पौलुस को इतना प्रभु ने जब बताया पौलुस का जीवन है ना, एक्चुअली ये एक अच्छा गवाही का जीवन। जब दूसरा तिमोथी उसका 3रा अध्याय, बहुत जानने वाला बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा। दूसरा तिमोथी उसका 3रा अध्याय उसका 10-11 वचन पढ़ना। परंतु तूने उपदेश, हाँ नहीं फिर से ठीक से, हाँ परंतु तूने उपदेश, तूने मेरा नहीं है उसमें, हाँ तू माझे, हाँ माझे शिक्षक, हाँ ठीक है, अभी वो भी जोड़ना उसमें। तू माझा उपदेश, मतलब पौलुस जो उपदेश देता था, इसलिए मतलब पौलुस का उपदेश, पौलुस ने जो जहां पर भी डॉक्ट्रिन सिखाया, हर एक जगह पर एक ही बराबर सिखाया, हर एक मंडली को एक ही प्रकार का दिया, है ना। इसलिए पहली बात मतलब मेरा उपदेश, हाँ मेरा उपदेश, वो जो अगर नहीं है तो भी जोड़ देना, तो तुम मेरा उपदेश, मेरी चाल चलन, हाँ देखा, मेरा चाल चलन। वहां पर पौलुस मतलब तीमुथियुस के सामने करीबन 9 बात सामने रखता है, देखा, मेरा उपदेश, फिर बोलता है मेरी चाल चलन, मतलब मेरा जिंदगी तो अच्छी तरह जानता है। प्रियो, हमारे जीवन में हमको ऐसे एक गवाही चाहिए है, हमारे जीवन दूसरे के सामने कैसा है, अपना चाल चलन कैसा है, लोग जब हमें देखता है तो हमारे चाल चलन में एक आदर्श है कि नहीं, एक गवाही है कि नहीं, हेलो, हमारा चाल चलन कैसा है प्रियो, है ना। सवेरे उठना है ना, और लोगों के साथ जब बातें करना, ये सब कैसा है, एक अच्छा गवाही का होना चाहिए। मेरा चाल चलन और मेरा मनसा, मतलब मेरे मन में प्रभु के प्रति कितना तड़प है वो तू जानता है मेरे साथ रहते हुए। बहुत बड़ी बात है ना, हमारे साथ रहने वालों को हमारे दिल में प्रभु का प्रति मनसा दिखना चाहिए, है ना। अभी मानव बहुत लोगों को मालूम, अपना जॉन ब्रदर ने मेरे साथ 2 साल रहा, मेरे साथ में अपने घर में, है ना। उन्होंने मेरे जीवन को देखा, वो उनके लिए एक बड़ा प्रोत्साहन था, और वो दूसरे लोगों को हमेशा बोलता है, हमने 2 साल उनके साथ रह करके हमने उनका जीवन का हर एक बात को देखा, जाना। तुम लोग जो सोचते हैं ऐसा नहीं, हम साथ में रह करके ये बात को जाना। कई बार वो कई लोगों को फोन में बात करने के लिए वो बात बताता है, बहुत बड़ी बात है प्रिय। हम लोग साथ में रहने वाले लोग ये बात को जानना समझना जरूरी बात है प्रिय। आज हमारा चलना फिरना कैसा है ना। मैं सवेरे 3 बजे जब मतलब प्रार्थना रूम में जाता था, तो जॉन ब्रदर सोने वाला रूम के उसमें से होकर जाता था, तुरंत भाई भी उड़ जाता। मैं वो धीरे से चलता हूँ, लेकिन वो उड़ जाता, वो भी घुटने में आ जाता। उनके लिए भी वो प्रोत्साहन बन किया ना। वो भी ऐसा एक प्रार्थना का, मैं एक बार तो बताता हूँ प्रियो, यहाँ पर भी कार्य विजय होना है तो प्रार्थना चाहिए, सिर्फ दूसरा प्रार्थना करना चाहिए ऐसा हमेशा भी मत रहना, स्वयं भी प्रार्थना चाहिए, क्योंकि हमारे यीशु मसीह एक प्रार्थना मनुष्य था। यीशु मसीह एक प्रार्थना मनुष्य था, वैसा पौलुस भी एक प्रार्थना मनुष्य था, है ना। अनन्यास को भेजने के टाइम पर प्रभु ने क्या बोला, वो प्रार्थना कर रहा है, वो प्रार्थना में है, तू वहां पर जाएगा, वो प्रार्थना करते हुए तुझे मिलेगा। देखा कितना बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे भी कभी भी कहीं भी जाने के टाइम पर कोई व्यक्ति प्रार्थना में मिलता है तो, इवन भजन ध्यान करते हुए मिलता है तो बहुत आनंद होता, क्योंकि भजन पढ़ रहा है तो भी इसका मतलब प्रभु के साथ बातों में है, प्रभु के साथ का बातों में है। कितना अच्छी बात है, कितना अच्छी बात है ना। आप मेरे घर में आएगा तो अधिकतर समय में प्रभु के साथ बातें करते हुए आपको मिलेगा, बहुत बड़ी बात है। हमें ये बात को जानना है अपने जीवन में। मेरा चाल चलन तुम जानता है, वो तीमुथियुस को समझा रहा है, क्योंकि तीमुथियुस उसका प्यारा बेटा है।
प्रियो ऐसा एक बात है, एक अच्छा गवाही, हम एक आलसीपन का जीवन कभी ना बिताए प्रियो। आज भी मैं आपको बोला ना, आलसीपन का जैसा धोखा देने वाला कुछ बीमारी है नहीं। कोई बात पर हम लोगों का ये ध्यान है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आलसी कुछ भी प्राप्त नहीं करता भी। जरूर हमारे शरीर के द्वारा आलसीपन लाने के लिए विरोधी कोशिश करेगा, लेकिन हमारा काम है हम उसमें फंसने नहीं प्रियो, है ना। शरीर हमेशा बोलेगा, थकावट है तो सो जाओ, हाँ अभी थोड़ा ठंडी है तुम देरी से सोया, तेरा नींद पूरा कर लो, ऐसा कई प्रकार का बातें करेगा। हमें ये बात को जानना, शरीर में कोई अच्छी बात नहीं रहता। अगर कौन रहता? पाप रहता। पाप रहता। ये शरीर की इच्छा के अनुसार कभी भी जाना नहीं प्रियो, शरीर की इच्छा के अनुसार चलेगा तो वो मृत्यु को ही पाएगा, नाश हो जाएगा, उनका आत्मीय जीवन में भयंकर गिरावट आएगा। इसलिए यहाँ पर पौलुस बोलता है, तीमुथियुस तू मेरा उपदेश या डॉक्ट्रिन तुम जानता है। प्रियो डॉक्ट्रिन जानना चाहिए ना। कई बार कई लोग बोलता है ना, आप लोगों का डॉक्ट्रिन क्या है, ऐसे पूछेगा तो क्या बोलेंगे, है ना, क्या बोलेगा? हम त्रिएक परमेश्वर विश्वास करता। कैसा? पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर, तीन परमेश्वर नहीं, त्रिएक परमेश्वर ना, स्पष्ट बोलने के लिए आना चाहिए। और हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेता है। हम नया जन्म पाने के बाद में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ही बपतिस्मा लेता। और हम अलगवाई के जीवन भर, क्योंकि अलगवाई बिना पवित्रता ही नहीं, हम अलगवाई के जीवन भर पूर्ण विश्वास करता है। यीशु मसीह के सारे जो वचन की जो उपदेश है या प्रेरितों का जो उपदेश है उसको हम थामे रहता। बहुत बड़ी बात है ना भैया। अगर हम लोग इन बातों के बारे में अगर नहीं जानेगा तो हम किसी को कैसे समझाएगा? हमें डॉक्ट्रिन जानना चाहिए, उपदेश जानना चाहिए। इसलिए मंडली को उपदेश अच्छी तरफ सिखाया, लेकिन कई लोगों को उपदेश पूछेगा तो शायद जवाब नहीं देगा, कई लोगों को जवाब देना नहीं आएगा ना। एक विश्वासी के साथ ही शादी करेगा, ये तो अलगवाई में है। हमारे बीच में एक विश्वासी, क्योंकि आजकल क्या है, लोथ का सौदों गोमारा जैसा है, ऐसा भाव बढ़ते जा रहा है। मतलब अभी इंडिया गवर्नमेंट ने तक सैंक्शन दिया ना, गेट टुगेदर रह सकता है, मतलब शादी नहीं किया तो भी चलेगा। देखा, मतलब पाप करने का पूरा आजादी। आप देखो प्रियो, कितना भयंकर बात है। इवन कितनी देशों में मतलब लड़का के साथ, लड़की के साथ शादी करने का परमिशन। देखा, इससे बड़ा मतलब प्रभु का दृष्टि में पाप क्या है? बहुत भयंकर बात है प्रियो, बहुत भयंकर बात है। इसका मतलब क्या है कि अभी जो हम लोग वहां पर पहुंच गया है, जबकि जो मतलब इससे पहले दुनिया कभी इतना बर्बादी की ओर नहीं गया, उसे भी भयंकर अभी प्रभु को दुनिया के ऊपर न्याय करना ही पड़ेगा। न्याय करने से पहले प्रभु अपना अम्बासडरों को बुलाएगा। दुनिया में परमेश्वर का क्रोध उंडेलने से पहले प्रभु अपना अम्बासडरों को बुलाए ले जाएगा। तो हमको ये बात को परखना है, हम लोग सही प्रकार प्रभु का अम्बासडरों का काम कर रहे हैं कि नहीं, वो इसका चिन्ह है प्रियो। ये सारे बात आपको मालूम है ना, अभी कितनी देशों में भयंकर अकाल पड़ रहा है और भूकंप तो डेली बढ़ रहा है। जब मत्ती 24 अध्याय का 7-8 वचन में यीशु मसीह की प्रकट आगमन के बारे में बोलने वाला चिन्हों में वो दो खास चिन्ह है, अकाल और भूकंप। आप पढ़िए। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे। देखा, जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। देखो आजकल कौन सा ऐसा न्यूज़पेपर है जिसमें कहीं ना कहीं भूकंप नहीं? पिछले में दिल्ली में भी हुआ ना। रोज भूकंप का वार्ता है, रोज भूकंप का प्रार्थना है, मतलब वार्ता है। आप देखना अकाल को बहुत देशों में प्रियो इतना भयंकर रीति में। अभी आपको मालूम है गाजा का लोग कितना अकाल में है, फालस्तीन लोग कितना अकाल में है ना, अफ्रीकन लोग कितनी अकाल में है। प्रियो
लोगों को एक टाइम भी खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा है। बहुत लोग है ना भयानक अवस्था में है। ये प्रकृति का मानव व्यवस्था तक टूटते जा रहा है, इतना भयंकर। अभी भी बोलता है गर्मी बढ़ने के कारण इस पहाड़ पूरा मानव पिघल रहा है। इस कारण जितना भी समुद्र के किनारे में जितना सागर है वो बहुत ज्यादा देर नहीं सब डूब जाएगा। इतना भयंकर विपत्ति अभी लोग दुनिया भर में आने वाला है ना। करोड़ों का विनाश होने जा रहा है। प्रयोग हम लोग प्रभु का लोग उड़ा ले जाने के बाद में दुनिया में आने वाला विपत्ति के बारे में हम बयान नहीं कर सकता। उसके लिए ये दुनिया तैयार हो चुका है। हम लोग जानते हैं प्रयोग है ना, कितने जगह पर जाति है ना, कितनी लोग में आपको बोला ना, मतलब कितनी देशों में मसीह लोगों को मतलब गला काटा जा रहा है, कितनी प्रकार का लोग रक्त साक्षी हो रहे हैं प्रिय है। प्रभु का काम करने वालों को ये दुनिया जीने नहीं देगा, प्रभु के पीछे चलने वालों को ये दुनिया नहीं जीने देगा है। अब हमें मालूम है ना प्रेरित लोग मतलब उनका कैसा अंत हुआ है। सिर्फ यूहन्ना भी रक्त साक्षियों को मरना था, लेकिन प्रभु का विशेष उद्देश्य के कारण प्रभु ने उस उबला हुआ तेल से बचाया है। एक प्रकार मतलब पत्मोस में भेजना बोलेगा तो भी वहां पर एक रक्त साक्षी मौत मरना था, लेकिन प्रभु ने बचाया। मैं बाकी सब लोग है ना रक्त साक्षी होकर मारा। प्रियो ये मंडली प्रभु का मंडली जो है लहू से सींचा हुआ है, उसका नेव लहू से सींचा हुआ है, बड़ा मजबूत पाया है ना। इसलिए अभी हम लोग एकदम एंड टाइम में है तो उसका थोड़ा हवा आएगा है ना कई प्रकार। इसलिए दुनिया भर में कभी नहीं हुआ ऐसा प्रतिकूल बढ़ते जा रहा है। प्रयोग हम लोग एक बात को सावधान रहना। अभी पौलुस को भी बुलाने के टाइम पर प्रभु ने बोला मेरे नाम के लिए उनको क्या क्या कष्ट सहना पड़ेगा। अभी वो तीमुथियुस को बोलने के टाइम पर बोलता है तीमुथियुस तू मेरा उपदेश जानता है, तू मेरा चाल चल जानता, और क्या जानता, मेरा विश्वास जानता। देखा इतना सारे प्रतिकूल के बीच में भी मैंने डगमगाया नहीं, मैं मेरे विश्वास को कायम रखा। वो अपना दौड़ की आखिरी में भी तीमुथियुस को लिखने के टाइम पर आपको मालूम है उसका मैंने 4 अध्याय का 7-8 वचन, मैंने अच्छा कुश्ती लड़ा, मैंने अपनी दौड़ को मैंने पूरा किया, मैंने विश्वास की रखवाली देखा विश्वास का रखवाला किया। प्रियो हमारे में अंत समय में मतलब प्रभु के आगमन के समय में ये दुनिया में विश्वास नहीं मिलेगा। यीशु मसीह ने कहा हुआ वो शब्द में वो क्लियर दिखता है ना। लूका 18 अध्याय का 8 वचन आपको सबको याद है। प्रभु ने क्या बोला जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। हाँ देखा अभी वो आगमन के समय है ना, विश्वास पाएगा है? आज एक ओरिजिनल विश्वासी में है क्या है? मैं एक सच्चा विश्वासी है क्या? एक विश्वास में जीने वाले व्यक्ति में कौन दिखना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह। प्रियो विश्वास में बना रहने का अर्थ तो बहुत गहरा है ना। मैं प्रभु को प्रकट करके जीने वाला जीवन को बोलता है विश्वास है। यीशु मसीह मुझ में जीना उसको बोलता है विश्वास। आज लोग बोलता है मुझे प्रभु में विश्वास है, परंतु उसमें प्रभु नहीं दिखता। प्रभु दिखना चाहिए ना, क्योंकि वही पौलुस गलातियों 2:20 में क्या बोला, आज मैं जो जीता हूं उस विश्वास से जीता हूं जिसने मुझसे प्रेम करके मेरे लिए अपने आप को दिया। इसलिए वो शुरुआत में बोलता है अब मैं नहीं मसीह मुझ में जीवित है। देखा प्रिय वो बोलता है वो है विश्वास। हमारे जीवन में आज मैं विश्वास में है क्या, ये बात को परखना। वहां पर 2 कोरिन्थी 13 अध्याय का 5 वचन में इतने कोरिन्थ मंडली को और उस चेतावनी दे करके समझाता है अपने आप को परखो। हाँ तो विश्वास में हो कि नहीं। आज लोग परखता नहीं, लोग परखता नहीं, लोग विश्वास लेवल विश्वासी है परंतु जीवन में मसीह ढूंढने पर नहीं मिलेगा। यीशु मसीह का कुछ भी गुण तक नहीं है। यीशु मसीह जी रहा वो छोड़ दो, यीशु मसीह ने बताया हुआ थोड़ा गुण तक उसमें नहीं है, क्या फायदा है? एक बात है मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं, जब हम मरने के बाद में जब न्यायासन के सामने जब खड़ा होगा
उस समय में हमारा अभी दुनिया का और कोई भी बात हमारे साथ नहीं आएगा, पर तो काम आएगा, है ना। मतलब प्रकाश 14 अध्याय का 13 वचन में क्या लिखा आखिरी में? क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे हाँ। और उनके कार्य उनके साथ हो लेंगे। हाँ, क्या साथ में जाएगा? काम, है ना। हमने किया वो काम, हम संगति में आया था और वो तो बैठकर सोया था, सब काम आएगा। संगति में आया और तो वचन नहीं सुना और तो आया हाजिरी लगाया, क्या सुना मालूम नहीं। और मैं डेयरी देखता है, डेयरी में पोएम लिखा, वचन लिखा, पर तो वो कुछ भी बात जीवन में नहीं आया, हृदय की पटरी में नहीं, डेयरी में है। डेयरी ढूंढने जाता, है ना। यीशु मसीह आ रहा है करके सुना तो उन्होंने बोला थोड़ा तेरा हमको भी दो, बोला जहां पर व्यवहार करता उधर जाके ले लो। वो लेने के लिए गया, वापस अब आया, जाने वाला चला गया। देखा, ऐसे बात है। मतलब लोग डेयरी ढूंढने जाएगा, तब तक इधर ही जाने वाला जाएगा। जिसके जीवन में वो बात है वो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, हमें बात को परखना है कि मैं आज वास्तव में एक विश्वासी है क्या, मेरे में मसीह जी रहा है क्या है। मुझे में मसीह नहीं जी रहा है तो मैं अपने आप को विश्वासी बोल करके भी अपने आप को धोखा दे रहा है। हमको हर रोज परखना भी हो। इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ काम नहीं करना, काम करो ना, पर तो मसीह के लिए। हमारे हरेक कामों में दुनिया यीशु मसीह को दिखना चाहिए, यीशु मसीह को प्रकट करके जीवन बिताना चाहिए। प्रियो, वो जीवन आज हमारा है क्या? हमारे में लोग मसीह को देख पा रहा है, मसीह को सुन पा रहा है, ये बात को जानना है ना। अभी पौलुस यहाँ पर बहुत सुंदर हिंदी में तीमुथियुस को बोलता है, तूने मेरा विश्वास को देखा है। मैं इतना प्रतिकूलों में, कितना प्रकार का प्रतिकूलों में जब गया, परंतु मैंने विश्वास में डगमगाया नहीं। इसलिए प्रभु कदास बोलता है, मैंने विश्वास का रखवाला किया, विश्वास को जाने नहीं दिया। प्रियो, बहुत लोगों का विश्वास जाएगा, प्रतिकूल में लोग विश्वास को त्यज करके दुनिया में जाएगा, है ना। वो ऐसा विश्वास हमारा उद्धार नहीं करता। प्रियो, आखिरी तक विश्वास का कार्य हमारे में होते रहना चाहिए। यदि विश्वास का कार्य हमारे में नहीं है तो हम विश्वासी बोल करके धोखा खाता, क्योंकि काम बिना विश्वास व्यर्थ है। याकूब उसका बारे में बहुत सुंदर हिंदी में, आज बहुत लोग विश्वासी बोलते हैं लेकिन कार्य नहीं, है ना। याकूब 2 अध्याय का 14 वचन, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझ में विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास उसका कभी उसका उद्धार कर सकता है? देखा, इसका मतलब मुझे विश्वास है बोलता है, परंतु विश्वास का कोई काम नहीं है। संगति में नहीं आएगा, बाइबल नहीं पढ़ेगा, प्रार्थना जीवन नहीं है, एक सच्चा मतलब अगुवाई के जीवन नहीं। प्रियो, ऐसा जीवन विश्वास जीवन है क्या? नहीं है ना प्रियो, है। आपका कामों में वो बात प्रकट नहीं, आपके कामों में यीशु मसीह दिखता ही नहीं है। दुनिया के लोगों के जैसा जीवन बिताता, एक कितना दुख भरा बात है। प्रभु में आने के बाद मैंने आप लोगों को पीछे दिन में एक होमवर्क दिया था। कितने लोग होमवर्क किया? होमवर्क दिया था बुधवार के दिन में मैंने एक होमवर्क दिया था। आप लोग घर में जाकर के जरूर पढ़ना बोलकर पढ़ाई किया है ना। कई लोगों को याद भी नहीं होमवर्क दिया, क्या होमवर्क दिया है। कई बार मैंने पेंसिल के लोगों को पूछा तो बोलते क्या होमवर्क दिया। देखा, होमवर्क करना करके बोला लेकिन उनको याद नहीं है, भूल गया, है ना। क्या बोला था? देखा, बुधवार को दिया हुआ होमवर्क वो नहीं है। हाँ, बुधवार को एक होमवर्क दिया था, भूल गया ना। याकूब 3 अध्याय का 13 से 17 तक का वचन पढ़ने के लिए बोला था। आप लोग होमवर्क करो में नहीं, आपका घर में नहीं, मंडली में भी बोला था बीच में, भूल गया होगा नहीं। ओके, ठीक है, पढ़ लीजिए उसको। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? कौन है? जो
जैसा हो, हाँ वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से हाँ उस नम्रता से प्रकट करे हाँ। जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। हाँ पर यदि तुम अपने आप में, हाँ अपने मन में हाँ। कड़वी और डाह और विरोध रखते हो, हाँ। तो सत्य के विरोध में घमंड न करना। देखो यो हमारे में सच्चाई होना कितनी जरूरी बात है। एक उदार पाए हुआ प्रभु का बेटे में सच्चाई होना कितना बड़ी बात है। और जो तुम्हारे अंदर कड़वी और डाह है लोगों के साथ एक अच्छा मेल नहीं, क्यों? वो जीवन मसीह जीवन नहीं, ये शैतान का काम है, ये ऊपर का ज्ञान नहीं, प्रभु ने हमें दिया हुआ उस बात नहीं। और आगे और न तो झूठ बोलना। ना तो झूठ बोलना। देखा है बाइबल का सबसे पहला पाप क्या है? अभी ये तो बोलने के बाद भी याद आएगा मैंने ये बात पहले भी बोला, वो बात आपको याद है ना? मैं कल का संदेश में भी ये बात बोला है। प्रियो, बाइबल का पहला पाप झूठ है, और वो झूठ में इंसान फंस गया है ना। उत्पत्ति 3:4 क्या था वो झूठ? तब सर्प ने स्त्री से कहा, हाँ। तुम निश्चय न मरोगे। देखा, वो था झूठ। क्यों झूठ हो गया? क्योंकि प्रभु ने क्या बोला था उसका दूसरा अध्याय का 17 वचन, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, हाँ। उसी दिन अवश्य मर जाएगा। देखा, प्रभु ने कहा हुआ बात का खिलाफ बोलना वो तो झूठ है? प्रभु ने बोला तो निश्चय मरेगा, शैतान बोलता तो निश्चय नहीं मरेगा। कौन सच्चे? प्रभु सच्चे ना। प्रभु और प्रभु का बात सच्चे प्रियो है। इसी कारण प्रभु ने क्या कहा या पवित्र शास्त्र क्या कहा था, ये बात को हमें जानना पड़ता। देखा, तो पहला पाप है झूठ बोल। शैतान झूठों का पिता है, वो हमेशा झूठ बोल करके लोगों को फंसाता। देखा, कुछ नहीं, हमेशा संगति में जाना कोई जरूरी है? नहीं तो थोड़ा कुछ ऐसा कुछ किया तो कौन सा मानव नरक जाएगा? तूने उधार पाया ना, प्रभु माफ कर देगा। देखा, कैसे भी उपाय के द्वारा वो कैसा धोखा देता? उपाय। मानव प्रियो, वो उपाय है। इसलिए मंडली के बारे में पौलुस डर रहा था, है ना। 2 कोरिन्थी 11:3 वचन, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से देखा, सांप ने क्या किया? चतुराई हवा को बकाया। देखा, आदम को नहीं बकाया, हवा को बकाया। वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, प्रभु के साथ जो मन कितना सीधा और पवित्रता है। प्रियो, प्रभु को उपस्थिति में आने वाले लोगों की अवस्था देखने से मालूम पड़ता उनका मन कहां तक प्रभु में एकाग्र है। अगर मालूम है, कई लोग एकाग्र मन से प्रभु का वचन नहीं सुन पाते, उसको मालूम शैतान उनका मन को बहका रहा है। शैतान उनको सत्य वचन को ध्यान से सुन करके उसको समझने नहीं देता। अभी मैं आपको बताऊं, और रोज जो बात वचन के द्वारा समझाया जाता है और वो शरीर में समझा होता, तो आत्मिक जीवन में कितना बढ़ोतरी होता, कितना उन्नति होता, वो व्यक्ति कितना अधिक प्रभु का काम में आता। लेकिन लोग प्रभु का काम में क्यों नहीं आ रहा है? ये वचन को वो समझ नहीं पा रहा जैसा समझना चाहिए। क्योंकि देखो, अभी प्रचार करने के समय में भी कई लोग उसका मन वहां पर एकाग्र नहीं। और कमाने में कई लोग रामायण पढ़ता है, क्या पढ़ा मेरे को समझ में नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आया? मालूम है, वो एकाग्रता से नहीं पढ़ा, वो प्रभु की आत्मा में होकर के नहीं पढ़ा। वो जैसा है कि न्यूज़पेपर पढ़ा, नहीं मैगजीन पढ़ा, वैसे पढ़ता, उनको नहीं समझेगा, उनको उसका लाभ नहीं मिलेगा। परंतु जो व्यक्ति आत्मा में जब पढ़ेगा, उसको एक एक पैराग्राफ पढ़ने के समय में कभी कभी वचन पढ़ते पढ़ते रोने लगेगा, नहीं तो वचन पढ़ते पढ़ते वो आनंद से भर जाएगा, उड़ी मारेगा। कारण क्या है? वो वचन उसके जीवन में होकर गया, वो वचन उसका दिल में होकर गया। वो है बात है।
हम लोग प्रभु का वचन पढ़ने के समय में या वचन सुनने के समय में उसका कार्य को सुनने वाले व्यक्ति में होना चाहिए। पर आज बहुत लोगों के जीवन में आपको मैं आप फर्क हो, तन मन से एकाग्र मन से प्रभु का वचन सुन पा रहा है? क्यों नहीं सुन पाता? क्योंकि हमारे दिल को जांचने वाला प्रभु की उपस्थिति में मैं हूं। मैं प्रभु की ओर मेरा एकाग्र मन से मैं प्रभु का वचन को सुनना चाहिए। वो बात का सच्चा डिसिप्लिन नहीं, सच्चा भय नहीं, इसलिए होता है ना। हम लोग जब दरबार में बैठते थे उस समय में जरूर नोटबुक और पेंसिल है, पर तो कई बार कभी बुलाया सीओ और वो बोलेगा, मैं उस दिन में 2-3 खास पॉइंट बोला था, क्या क्या बोला था, ऐसे पूछेगा ना, तुरंत बोलना चाहिए, बोलने में आना चाहिए। पर तो कई लोगों को याद नहीं। क्यों नहीं याद है? उन्होंने एकाग्रता से नहीं सुना। प्रयोग हमें उससे बढ़ करके आज जो प्रभु का वचन आता है, ये वचन हमारे दिल की पटरी पर लिखने लायक ध्यान से सुनना चाहिए। अभी देखो, अभी इसका फर्क क्या है मालूम है आपको? मालूम, आपको एक कहानी सुनाएगा ना, आप एक लाइन भी तोड़ेगा नहीं, बराबर बोलेगा। वो कहानी 10 साल के बाद में भी पूछो, उस दिन बोला वो कहानी आपको याद है ना? कितना साफ वैसे कैसे बोलेगा? पर तू 10 साल क्या 10 घंटा पहले बोला वो वचन, क्या वचन सुना था वो याद नहीं। अब खुजली, सिर को खुजली, देखो क्यों? क्योंकि प्रियो ये आत्मिक बात है। आपको इस वचन का प्रकाश सही रीति में आप प्राप्त ना करें, उसके लिए एक विरोधी का कार्य हमारे बीच में चलता है प्रियो। सुस्ती लाता, नींद लाता, सच बात है ना। जब 2 कोरिन्थी 4:4 में क्या लिखा? देखा, वो लोग अविश्वासी है, वो विश्वास से प्रभु के वचन में आया नहीं, इसलिए उसके जीवन में प्रभु काम नहीं कर पाता। यो प्रभु किसके लिए काम करता? विश्वासियों के लिए, है ना। यीशु मसीह ने अपने देश में जब गया, अपने गांव में, अपने घर के लोगों के बीच में, उधर बड़े काम नहीं कर पाया। कारण क्या है? अविश्वास, उनका अविश्वास के कारण। यो प्रभु उन लोगों में काम करता है जो विश्वासी है, सच्चा विश्वास से प्रभु का वचन सुनता है। आज हम प्रभु के उपस्थिति में आया तो हम लोग विश्वास से आया कि नहीं? मैं कई बार ये बात बताया, विश्वास से आने वाला लोग जरूर आत्मिक उन्नति पा करके लौटता। ये वचन उनका जीवन में कार्य करता, क्योंकि ये प्रभु का वचन है प्रियो। यहां पर बोलता है शैतान क्या करता? परमेश्वर का ये अपने पूरा बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश, देखा, उसकी तेजोमय उस सुसमाचार का प्रकाश, उस वचन का प्रकाश उन पर ना चमके। ये वचन का प्रकाश चमकेगा तो उड़ी मारेगा, वो लोग आत्मा में आनंद लेगा, वो लोग उसके लिए आमीन बोलेगा। पर जो कई लोग मानो बोलने के बाद में जैसे नींद से कुछ तो हुआ है, नींद से उड़ता, ऐसा नहीं होना चाहिए है। कितना दुख वाला बात है। आज हमारे विश्वास की अवस्था काम रहे, ये वचन सही रीति में सुनेगा तो हम विश्वास में कितना है ना। तीतुस पहला जाएगा 13 वचन में बोलता ना, विश्वास में पक्के हो जाओ, पक्के हो जाओ, विश्वास में पक्का या विश्वास में बलवान हो जाओ। विश्वास में बलवान होना ये बहुत बड़ी बात है। आज भी बहुत लोग विश्वास सिखाता है, पर विश्वास में कमजोर है, कंगाल है, दरिद्र है। प्रयोग विश्वास में हमें धनवान बनना, विश्वास में हमें बलवान बनना है ना, अभी प्रभु का महिमा हमारे जीवन से होगा। हाँ, तो अभी हमारे पौलुस तीमुथियुस को बोलता है, तूने मेरा विश्वास को देखा है, तूने वो बात को देखा, और आगे सहनशीलता, मेरा सहनशीलता देखा प्रियो, है ना। आज हमारे में सहनशीलता है क्या?
या हम लोग एकदम जल्दी गुस्सा में आकर के प्रभु के नाम को निंदा करने वाला है क्या? सहनशीलता, धीरज, सहनशीलता, ये आत्मा का फल है प्रियो। आज के दिन में कितने लोगों ने आत्मा का फल ढूंढता है? हम लोग आत्मीय लोग है ना, प्रभु की आत्मा पाया है ना, हमारे भी क्या चाहिए? आत्मा का फल चाहिए ना। प्रभु क्या देखता? फल ढूंढता ना, फल। आज सुबह उठने के बाद में कितने लोगों ने, ये आप लोग इसके लिए टाइम लगता है क्या? नहीं है ना। आप सुबह उठते उठते बैठने के टाइम पर, डैडी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, एक सुंदर दिन दिया, रात पर आपने मानव संभाला, मैं सोया पर आप नहीं सोया, और मुझे हर एक प्रकार का विरोधी की मतलब धोखे से या उनकी मतलब पराक्रम से मुझे बचाया, क्योंकि आपने सोया नहीं है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। डैडी आप कितना प्यारा है, ओ मैं आपको बहुत स्तुति करता हूँ, है ना। जब हम स्वर्गीय पिता से बात करके निकलने के टाइम पर चलते चलते बोल रहे हैं आत्मा का फल क्या है? देखा ये है कि नहीं? कई लोग अभी तक आत्मा का फल बाइबल खोलकर पढ़ते भी नहीं मालूम। ऐसे नहीं, सबको ये बाई हाथ आना चाहिए और परखना चाहिए, क्योंकि मैं कौन है? मैं प्रभु का बेटा बेटी है ना। मैंने क्या बोला? अब्बा, डैडी, अभी बोला ना। अभी ये बात बोलने के बाद में उस बच्चों में क्या होना चाहिए? आत्मा का फल। ये मुझे भी एक नहीं, सुबह एक टेस्ट करना। मैं सुबह उठने के टाइम बहुत निराश होकर के, बहुत दुखी होकर के, ऐसा नहीं। सुबेरे आत्मा का फल देखेगा तो, और कुछ नहीं है तो तुरंत आत्मा में हो जाने का। आत्मा में हो जाएगा तो आत्मा का फल आएगा। आत्मा में होते बिना आत्मा का फल कैसे आएगा? आत्मा में होने के लिए क्या करना? हाँ, हम प्रभु को बोलने का, प्रभु यीशु मैं तुझे प्यार करता हूँ। आप थोड़ा बोल करके देखना, उस सूली की ओर ध्यान करके बोलना, तब आप देखना मैं आपको बोलता हूँ और आपका निराशा सब भाग जाएगा। यीशु मसीह की सूली को याद करने वालों को क्या निराशा आएगा? निराशा उसके जीवन में कार्य कर सकता नहीं। प्रयोग मेरे लिए इतना बड़ा प्यार दिया हुआ प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है। मेरा हर एक कमजोरी में मुझे सामर्थ देने के लिए मेरे यीशु मेरे साथ है। मेरे सारी बलहीनताओं को जान करके मेरा मदद करने वाला मददगार मेरे साथ है। ये विश्वास है ना, ये तो विश्वास है। प्रभु मुझे कभी भी ठोकर खाने नहीं देगा, प्रभु मुझे कभी हाथ नहीं छोड़ेगा। मेरे जीवन में कितना भी कैसा भी प्रतिकूल आएगा, प्रभु मुझे पार कराएगा। यह है ना हमारा विश्वास। इसलिए मैं बलहीन बोल करके दुखी नहीं होगा, बलहीनताओं में भी हम प्रशंसा करेंगे, क्योंकि उस समय में प्रभु का वायदा पूरा होता। पौलुस वही बोलता है ना, दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय के 10 वचन में वो क्या बोलता? इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, देखा, मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ। वो शब्द याद रखना, जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवान होता हूँ, क्योंकि उस समय में प्रभु का वायदा मुझ में पूरा होता है ना। प्रियो, बहुत बड़ी बात है ना। हमारा धीरज आज कैसा है? हमारे खिलाफ में अगर किसी ने कुछ कंप्लेन किया, कुछ बुराई बोला, है ना, हमारा किसी ने कुछ निंदा किया, बदनाम किया, तो कई लोगों का जीवन में बार बार होता, लेकिन निराश होना चाहिए नहीं। प्रभु आपने मेरे लिए कितना निंदा सहा। प्रियो, हमें निंदा सहने के लिए इब्रानियों 13:13 में क्या लिखा है? क्या करना, कैसे करना? इसलिए आओ उस निंदा को अपने ऊपर लिए हुए। देखा, क्या नहीं हुए? लिए हुए निंदा को। निंदा कोई करेगा तभी तो है।
निंदा लोग करेगा तभी तो निंदा लेकर जाएगा। समझ में आया प्रियो? आप कभी भी ना थकना प्रियो, आप कभी भी किसी कारण थकना नहीं, पीछे हटना नहीं। देखिए शैतान ऐसा काम क्यों करता मालूम है? आपको कैसे भी संगति से दूर रखे, प्रभु के लोगों से दूर ले जाए, आपको सांत्वना मिलने वाला, आपको आलोचना देने वाला लोगों से दूर ले जाना, दूर करने के लिए शैतान चाहता। आपको मालूम है ना, शैतान का दाव पर ना पड़े, है ना? हम लोग जब जानते ना वजन दूसरा कुरिन्थी 2:11 वजन, पर तो कितने लोगों को लोग क्या बोलता, हाँ, उधर जाता है तो मेरा मनपसंद का वजन नहीं आता है तो मैं नहीं आता। देखा, मेरा संगति के लिए नहीं आता क्योंकि सब लोग मुझे ऐसा देखता है। कहीं कैसे भी देख रहे हो ना, तुम मुझे उनको दिखाई नहीं दे रहा होगा इसलिए ऐसा देखा आँख खोल करके। कोई बात नहीं, मैं एक बात आपको बताता हूँ प्रियो, हमारा कोई निंदा कर रहा है, हमारा भाई बहन निंदा करेगा, कोई बात नहीं। यीशु मसीह को कौन नहीं निंदा किया? सभी ने निंदा किया, सभी ने निंदा किया, कभी भी प्रभु को कंप्लेंट नहीं है ना। एक सच्चा मसीह व्यक्ति को ऐसे बातों में कभी भी कंप्लेंट नहीं पड़ी नहीं, आपको सहना है, धीरे धीरे निंदा किया बोल करके याद ना छोड़ो, क्योंकि आपका धीरज का बड़ा, हाँ, इब्रानियों 10:35 आपको याद है ना, तुम्हारा धीरज का बड़ा प्रतिफल है। प्रियो, आपको बड़ा प्रतिफल पाने की लायक बनाने के लिए आपको इस अवस्था में प्रभु पार होने ले, प्रभु ले जा रहे ना। आप खुद चल रहे क्या? नहीं है ना, आप अकेले नहीं जा रहा प्रियो। मैं आपको बताता हूं, एक बात जानना, मेरे यीशु मसीह जाने बिना मेरे जीवन में कुछ आएगा नहीं आएगा, याद रखेगा। मेरा प्रभु जाने बिना मेरे जीवन में कुछ भी नहीं होगा। देखा, मतलब जो भी हो रहा है प्रभु जान करके हो रहा है, जान करके हो रहा है तो प्रभु हमको हाथ छोड़ देगा? नहीं है ना, नहीं छोड़ेगा प्रियो। हमारे प्रभु विश्वास योग्य है प्रियो, उस प्रभु को जानना। हमारे जीवन में एक सच्चा मसीह जीवन में एक गवाह बनकर जीने के लिए दाम देना पड़ता है प्रियो, दाम देना पड़ता, ये मुफ्त में नहीं होता। एक सच्चा गवाह उसको बहुत दाम देना पड़ता है ना। बोलो से हम बोलता है, तूने मेरा विश्वास को जाना है, अब मेरा सहनशीलता को भी जाना है। इतना प्रतिकूल में, इतना कष्टों में मैंने कैसा उसको पार किया, उसको बोलता है तू जानता है। और आगे मेरा प्रेम, देखा हो मेरा प्रेम, आपको मालूम है, मालूम कुरिन्थ मंडली के लोगों ने प्रेषित पौलुस का प्रेषिताईपन को सवाल किया, ये प्रेषित नहीं है, ये प्रेषित नहीं है। गलाती मंडली के लोग पौलुस को इतना निंदा किया, पौलुस बोलता है चाहे तो तू अपना आंख मेरे लिए निकाल कर देने के लिए तैयार था, परंतु तूने मुझको तुझ किया, मैं तुम्हें इतना बड़ा प्यार किया, तूने इतना सा प्यार किया। देखो प्रियो, है हमें ये बात को जानना है, हमको प्रेम कैसे करना, एक से बढ़कर प्रेम करना है। और उसने सबको प्रेम दिया प्रियो, उसको कई प्रकार का कष्ट तकलीफ देने के बावजूद भी उनका दिल की चाहता सारे यहूदी लोग उधार पाए, उनके लिए उनका दिल में थोड़ा भी नफरत नहीं था, उनको भी बचाने के लिए उनका प्रार्थना था। इतना मेहनत किया हुआ आंसू बहा करके प्रभु का नाम ऊंचा करने वाले एक भक्त, आपको मालूम है प्रेम का बहुत बड़ा गहराई का चित्र प्रेषित पौलुस को मिला ना। इतना प्रेम को समझने के लिए, प्रभु का प्रेम को कोई भी वर्णन जीव से कर नहीं सकता, लेकिन उस प्रेम का महत्व को वर्णन करने वाला एक चित्र और उसने मेरे जिक्र दिया, वो है 1 कुरिन्थी 13:4 से 7 तक का वचन। देखा, अभी वो प्रेम का खूबियां बोल रहा है। प्रेम कौन सा? मसीह का प्रेम, प्रभु का प्रेम का ये खूबी इतना
गहराई में वर्णन कोई नहीं कर सकता। लेकिन प्रेम से पौलुस ने उस प्रेम को चख कर जाना और वो प्रेम में बना रह करके वो प्रेम को महत्व जानने के बाद अभी वो बोल रहा है प्रेम धीरजवंत है। और प्रेम कृपालु है। प्रेम कृपालु है। प्रेम दाह नहीं करता। देखा प्रियो, यहाँ पर प्रेम है वहां पर डाह नहीं करता। ओ सच में मंडली जीवन में आए हुए अनेक लोग इस प्रेम में भर जाएगा तो, इस प्रेम का गहराई जानेगा तो वो मंडली कैसे होगा? बिना समस्या का होगा। कोई समस्या नहीं होगा भाई। मंडली में कुड़कुड़ाहट कब आता? प्रेम खत्म होता। प्रेम मुझ गया हो, शैतान का धोखा है भाई, शैतान का धोखा। इसका दिल में शैतान को काम करने के लिए मौका मिलेगा, वो पहले ये प्रेम को एकदम याद कर देता। और से यहाँ पर बोलता है जिसमें प्रभु का आत्मा है, जिसमें प्रभु का ये प्रेम कार्य करता है, वो प्रेम कार्य करने वाला व्यक्ति का गुण अनुभव वो डाग नहीं करता और प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। खुद की बड़ाई के लिए कुछ नहीं करता, उसमें कोई स्वार्थता नहीं तो कई लोग क्या मैपन में आ जाता। वो व्यक्तियों को समझाना बड़ा मुश्किल है? वो अपनी खुद की बढ़ाई, क्या मैं अनपढ़ है क्या, मैं नहीं समझता क्या, मैं वजन बढ़ नहीं सकता क्या? अरे बढ़ सकता है और बहुत कुछ जान सकता है, पर तो प्रेम है तो ऐसा नहीं पूछता। प्रेम है तो ऐसा बढ़ाई का बात नहीं करता। और फूलता नहीं, वो अनरीति नहीं करता। अनरीति देखो प्रियो, प्रभु के लिए योग्य रीति में चलना प्रियो। आज भी है ना, लोगों को सच में प्रभु का प्रेम नहीं है प्रियो, सही रीति में नहीं चलता। हमारे मसीह जीवन में हमारे अनेक चार चरण की रीति है प्रियो, है वो रीति है ना। कई लोग बोलते ना वो उसका चाल देख लेते मान पड़ता है कि वो घमंडी है, ऐसा रीति होना चाहिए नहीं है ना? नहीं, वो बहुत नम्र है भाई, वो कभी भी ऐसा नहीं करता है। हमारे बारे में क्या गवाही है? अनरीति नहीं चलना पे, प्रभु का लोगों का लायक के जीवन विधान, अपने को नम्र पर दीन करके जीवन विधान, कभी भी घमंडी नहीं होना। अपनी भलाई नहीं चाहता। देखा तुमको वचन कहता है हमें मसीह की स्वभाव होना। यीशु मसीह ने अपनी भलाई नहीं दूसरों के लिए किया, है ना? वही बात लिखने वाला यहाँ पर फिलिपियों दूसरा अध्याय का 3रा वचन में, उसके आखिरी में या 4 वचन के शुरुआत में हम देखते हैं कि अनेक लोग अपनी नहीं दूसरे की नहीं और दूसरे की हित की भी चिंता करे। देखा, दूसरे की भी चिंता करे। प्रियो, ये कौन करेगा? इसमें प्रभु की आत्मा है, क्योंकि प्रभु की आत्मा जहां पर है प्रभु का प्रेम वहां पर है, क्योंकि उस प्रेम हमें उस आत्मा के द्वारा मिला है। तो इसलिए सिर्फ अपनी स्वार्थता में नहीं, तो अंत समय में लोगों का अवस्था ऐसा हो जाएगा, लेकिन प्रभु का लोग ऐसा नहीं होना। दूसरा का भी हित जानना है, दूसरे का भी जरूरत जानना, कितनी बड़ी बात है। मतलब प्रभु का शरीर का सच्चा दर्शन। ये उठने में बहुत दर्द है, सिर बोलेगा ये हाथ को तो मदद कर, नहीं मैं नहीं, उसको साथ में नहीं, मैं नहीं करेगा। फिर प्रभु बाबू को बोलेगा नहीं नहीं नहीं, ये हाथ को ही बोलेगा, तो जाकर उसको मदद कर, थोड़ा मालिश कर दे, थोड़ा जहाँ पर दुख हो रहा है थोड़ा सा है, बोलेगा कि नहीं? यो सिर का खाना कौन मारेगा? जिसमें सच्चा प्रेम है, जिसमें वो गुण है। देखो बहुत बड़ी बात है भाई, चिंता करेगा, दूसरे की वेदना देख करके वो शांत नहीं रह सकता। परंतु ड्यूटी कौन करेगा? पागल 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 व्यक्ति उसका सिर का बात नहीं मानता। पागल व्यक्ति, मैंने खुद देखा ना, पागल व्यक्ति अपने हाथ नीचे रहता, पत्थर लेता, हाथ को मारता, छूट लेगा, बाद में वेदना खत्म होता, वापस पत्थर लेता। देखा कौन? मंडली में दुख देने वाला, वेदना देने वाला कौन है? पागल। कुड़कुड़ाने वाला, दूसरे के विरुद्ध बोलने वाला कौन है?
सिर्फ का अधीन नहीं, बोलेगा तो यीशु मसीह के अधीन में नहीं। वो बहुत भारी बात है प्रिय। मंडली जीवन में आने के बाद में हमेशा प्रभु का आलोचना में रहेगा, इसलिए प्रभु ने हमें आत्मा दिया। और आगे झुंझलाता नहीं, और आगे बुरा नहीं मानता, अपने को कभी कोई भी कुछ भी हो बुरा नहीं मानता। मानता है कि नहीं? मेरे को बहुत बुरा लगा, प्रभु का दास ने ऐसे बोला। प्रभु का दास ने नहीं बोला, प्रभु ने बोला। प्रियो, आप दास का खिलाफ में नहीं कुड़कुड़ा रहे, प्रभु का खिलाफ। देखा कितनी बार लोग बोलता है ना, प्रभु का दास ने ऐसे बोला, हमको अच्छा नहीं लगा, हमको बुरा लगा। प्रियो, मैं आपको बोलता हूं, वो सच में आत्मा से प्रेम से बाहर चला गया। शैतान ने ब्लाइंड कर दिया। यहां वो प्रेम है नहीं, प्रभु ने मेरी कमी दिखाया। मुझे यहां पर नंबर बनना है, मुझे यहां पर उस बुराई को मुझे त्यागना है। मेरे जीवन में ऐसा रिबेल स्पिरिट है, मेरा जीवन को छूने वाला बातों को मैं सह नहीं पाता। प्रभु, मैं अपने आप को और भी मैं नम्रवर्धीन करता हूं। देखा प्रियो, आज हम नम्रवर्धीन कर पाता है क्या? हमको बुरा क्यों हमारा मानता? हमको बुरा क्यों लगता है? हम अभी तक मरा नहीं है? एक लोथ, वो लोथ को एसाऊ बहुत घमंडी है, तो बहुत अहंकारी है, कुछ भी बोलेगा। मेरे उसे क्या बोला, वो लोथ बोलेगा, उसको दो लात मारेगा तो मेरे को ऐसे क्यों मारता है पूछेगा नहीं। इसका मतलब हम लोग क्यों पूछता, क्यों हमको अच्छा नहीं लगा? हम मरा नहीं। हमने प्रभु में विश्वास करने का अर्थ अभी तक नहीं जाना। प्रियो, विश्वास करने का अर्थ मैं खत्म हो गया। अभी मैं नहीं, मसीह। अभी जो भी मेरे साथ जो करेगा, किसके साथ करता? मसीह के साथ करता। प्रियो, हम क्यों दुखी होने का? मुझे भी कभी कभी प्रभु में आने के बाद काफी समय तक मुझे भी बुरा लगता था, पर तो आज नहीं बुरा लगता। आज कोई निंदा किया करके सुनता ना, मेरे को बड़ा हार्द लगता। मेरे को लगता है कि उसको 5 स्टार में ले जा करके थोड़ा खाना खिलाओ, क्योंकि उसने मेरे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रश्न बढ़ाया। मैं आपको बताऊं, सच में हम लोगों का धन कब बढ़ता है? हम जब दूसरे के लिए खर्च करता है। दूसरे के लिए जब हम प्रभु के प्रेम में जो खर्च करता है, वो है हमारा डिपॉजिट। समझ में आया? वो हम वास्तव में हमारा नाम पर उसको क्रेडिट कर रहा है स्वर्ग में। पर तो बहुत लोगों का आंख नहीं खोला। आंख खोलता तो वो प्रभु का काम में कितना बढ़िया था, कितना बढ़िया था प्रियो। बाकी सब डेबिट है, बाकी सब डेबिट है, और जो प्रभु के काम के लिए करता है वही हमारे लिए क्रेडिट है। स्वर्ग में हमारे नाम पर लिखा जाता। इतना अच्छा बात है। ये बात का प्रकाश बहुत लोगों को नहीं मिला। मकेदोनिया मंडली को मिला, फिलिपिया मंडली को मिला। उन लोगों ने, उनकी जैसा लोग अभी मंडली में, अपना मंडली में नहीं। उन लोगों का अवस्था क्या था? हाँ, जब दूसरा कुरिन्थी 8 अध्याय उसका 1-2 बजे। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकेदोनिया की कलीसिया पर हुआ है, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में। देखो, वो लोग, पहली बात तो वो लोग बड़े क्लेश में हैं। उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में। देखा, भारी कंगालपन। देखो, वो लोगों की अवस्था क्या था? भारी कंगालपन। बोलेगा तो एक टाइम पर गंजी पीने के लिए नहीं, गंजी पीने के लिए नहीं, भारी कंगालपन। ऐसा कंगालपन लोग होगा, पर जो भारी कंगालपन का लोग हमारे बीच में नहीं, कोई भी नहीं है। क्या नहीं? इतना भारी कंगालपन में भी उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। वो कैसा है प्रियो? ये कैसे समझ सकता? उन लोगों ने जाना अभी डिपोज करने का टाइम है। इस कंगालपन में भी जो है प्रभु का काम,
प्रभु के लिए। तो ये बोलते हैं दर्शन, ये सच्चा ओरिजिनल दर्शन। मैं आपको बताता हूँ प्रियो, ये बात सबको समझना नहीं, सबको समझेगा नहीं, है ना। ये अगर ये समझ पाएगा, वो व्यक्ति का आत्मीय जीवन में वो कभी भी कमजोर नहीं पड़ेगा, वो सामर्थ्य होगा और उसको कभी भी शैतान कभी नहीं हरा सकता, छू नहीं सकता। इस देखा उन लोगों का अवस्था है। और अभी इधर ही पढ़ रहा, कुकर्म से आनंदित नहीं होता। कुकर्म से, देखो आजकल क्या है, कई लोग गलत काम होता है तो वहां पर आनंदित होता है ना। कोई अपना दिल से अपन नफरत करने वाला कोई व्यक्ति को कोई चोट पहुंच गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, अचानक कोई बीमार पड़ गया, अरे खुशी हो गई, उसको ऐसे आना चाहिए क्योंकि उसको मिला। उसने जो देखा, ऐसा सोचना अच्छी बात है नहीं प्रियो। एक प्रभु का लोग, एक सच्चा प्रभु का जन कभी भी ऐसे नहीं सोचेगा। हाँ, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। आनंदित कब होता? सत्य से आनंदित होता। वह सब बातें सह लेता है, सब बातें सह लेता, सब बातों की प्रतिति करता है। देखा, सब बातों पर प्रतिदिन यह विश्वास करता, सब बातों की आशा रखता है, आशा रखता, सब बातों में धीरज धरता है। ओ कितना बड़ी बात है। ये है प्रेम का गुण। ओ इतना विशाल रूप में कौन समझा सकता प्रिय। इसलिए जाना हुआ पौलुस रोमियो 8:35 में क्या बोला? कौन हमें मसीह के कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा। प्रियो, ये प्रेम का ये वैशिष्ट अगर जो व्यक्ति जानेगा, वो व्यक्ति पक्का चैलेंज करके बोलेगा, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा। और वहां पर 89 तक का वचनों में वो बात प्रतिकूल में आने वाला एक एक बात उड़ा कर दिखाता है। क्या क्लेश, क्या क्लेश, क्या संकट, क्या संकट, क्या उपद्रव हो क्या बात है प्रियो, है अंबर उपद्रव पड़ेगा तो, क्लेश पड़ेगा तो, संकट आएगा तो, और आगे या अकाल, अकाल आएगा तो, या दंगाई, हाँ या जोखिम, हाँ या तलवार, हाँ जैसा लिखा है, हाँ तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हाँ हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। हाँ परंतु इन सब बातों में हाँ हम उसके द्वारा हाँ जिसने हमसे प्रेम किया है, हाँ जीवन से भी बढ़कर है, हाँ क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ। देखा, मैं निश्चय, ये पेशेंटली बात है प्रियो, हम लोग ये जानकारी होना चाहिए। मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, हाँ न जीवन, हाँ न स्वर्गदूत, हाँ न प्रधानताएं, हाँ न वर्तमान, हाँ न भविष्य, हाँ न सामर्थ्य, हाँ न ऊंचाई, हाँ न गहराई, हाँ और न कोई और सृष्टि हाँ हमें परमेश्वर के प्रेम से हाँ जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है हाँ अलग कर सकती है। देखो, देखा क्या कट्टर निर्णय प्रियो, है ना। वो तीमुथियुस को बोलता है, तू मेरा प्रेम जानता है। आगे पढ़ते हैं, मेरा धीरज, मेरा धीरज। देखो, मैं इन सारी विपत्तियों में कैसा धीरजवंत बना रहा तू जानता है। और आगे, मेरा सताए जाना, हाँ मुझे में जो सतावट पड़ा वो तुम देखा, तुम जाना। और मेरा दुख मैंने कैसा कैसा ठंडी में एक चादर उड़ने के लिए नहीं था। देखा कितना दुख की बात है प्रियो। कौन क्या बन गया, किसके लिए? प्रभु के महिमा के लिए। और ऐसे दुखों में भी जो अंतकिया और इकुनियुस और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा दिया। देखा, प्रभु ने इन सारे दुखों से छुड़ा दिया, किसी में पड़ा नहीं दिया, है ना। यही बात को लेकर के उनको समझाते हुए फिलिपियों का पत्र की 1 वचन पढ़ना, फिलिपियों 4 अध्याय उसका 9 वचन। फिलिपियों जो बातें तुमने मुझसे सीखी, देखा बोलता है, तुमने जो बातें मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। देखा, उन्हीं का पालन किया करो। प्रियो, मसीह जीवन में हमारे जीवन में हम दूसरों को बताने के लिए हमारे जीवन में एक आदर्श चाहिए ना, है ना। हमें परिवार में एक आदर्श चाहिए, हमें मंडली जीवन में एक आदर्श चाहिए, हमारे ऑफिस में हमें एक आदर्श चाहिए। बहुत बड़ी बात है प्रिय, एक आदर्शमय जीवन। आज बहुत लोग उसके लिए कोशिश नहीं करता। एक आदर्श बनना प्रिय, यहाँ पर
पौलुस का जीवन बड़ा एक आदर्शमय जीवन था, है ना। इसलिए वो तीमुथियुस को दूसरा तीमुथी दूसरा अध्याय का 3रा वचन, दूसरा तीमुथी दूसरा अध्याय उसका 3रा वचन, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान, मसीह यीशु के अच्छा योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा, मेरे साथ दुख उठाओ। ओह, है आने से लोगों को ऐसे बात बोलेगा तो तू अपना काम देखो, मेरे को अपना काम है। देखो प्रियो, ये सब एक अच्छा उत्साही व्यक्ति ही कर सकता है प्रियो। धन्यवाद। छोटे छोटे बातों में हम लोग कभी निराश और दुखी नहीं बनना प्रियो। मेरे साथ है प्रभु का एक अच्छा योद्धा की नायन मेरे साथ दुख उठाओ, है प्रियो। दुख उड़ाने का अनुग्रह प्रभु ने हमें दिया नहीं दिया, दुख उड़ाने के लिए प्रभु ने हमें नियुक्त नहीं किया, परंतु उसमें हम कहां तक विश्वासी हो गए, है ना। पहला थिस्सलुनीकियों 3:3 में क्या लिखा? दुख सहने के लिए प्रभु ने हमें नियुक्त किया। क्या किया? नियुक्त किया। और हमने थोड़ी देर पहले पहला पत्रस 2:21 में पढ़ा, उसी के लिए तुम बुलाया गया। यीशु मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उड़ा करके उस दुख के मार्ग में चलने के लिए बुलाया। हाँ प्रियो, है हम प्रभु में आने के बाद में हम दुखों को देख करके भागना नहीं, यही मार्ग पर चलने से प्रभु का महिमा होगा। इसी मार्ग में हम प्रभु में सिद्ध बन सकता है। इस मार्ग में ही हम मसीह के रूप हमारे में आ सकता है। इसी मार्ग में चलने वाला है जो परमेश्वर का अनुकरण करने वाला है। कितनी बड़ी बात है। तभी वो बोल सकता है मेरे लिए जीना मसीह मरना नाम है। नहीं तो आज बहुत लोग हिम्मत से ये बात नहीं कर पाता। मैं आप हर एक बहुत लोगों को बताना चाहता हूँ, आज मेरे जीवन से वास्तव में प्रभु का महिमा हो रहा है या प्रभु का निंदा होता है। अगर प्रभु जी इस काम के लिए हमको बुलाया आना किया, उसमें अगर हम विश्वासियों की जीवन नहीं बिताएगा तो प्रियो वो लोगों के द्वारा प्रभु का निंदा होता। एक ही जिंदगी है प्रियो, एक ही जिंदगी है। मैं इसलिए आपको बोला हमारा सारा काम न्यायासन के सामने आ गया, हम प्रभु के सामने खड़ा है। हमारे आगे आगे जो गया वो लोग बड़े बड़े तोहफा लिया, बड़े बड़े तोहफा पाया, और वो तोहफा अनंत काल का है। वो तोहफा कभी नाश नहीं होता। अभी हमारा ट्रेन आ गया, हम प्रभु के सामने खड़ा है, हमारा काम सब आ गया, ट्रक भर करके आ गया, आ गया, तुम एक आवाज आया, जल गया, सारा काम जल गया। प्रभु क्या बोलेगा? तेरा काम सब जल गया, कुछ भी ना। क्या होगा उस समय में? आप सोचो, मेरा सारे काम प्रभु का न्याय के सामने आया, उस दिन आग के द्वारा परखा जाएगा। मेरा काम सब जल गया तो प्रभु बोलेगा तेरे लिए कुछ भी प्रतिफल नहीं बोलेगा तो हमको कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा? किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। वहां पर कितना भी रोएगा कोई फायदा है? प्रभु और एक चांस दे दो, अभी मैं दिल लगा करके मन लगा करके तेरे लिए मैं सब कुछ करके आऊंगा बोलेगा तो चांस है? नहीं प्रियो, एक ही जिंदगी, एक ही मौका, ये अवसर, बिल्कुल ये वचन को थामा लेना। ये वचन में बोला हुआ हर एक काम वैसा ही प्रभु का भय मानकर हर एक काम प्रभु का प्रेम में करना, प्रभु का प्रेम में विवेश होकर करना। ऐसे करेगा तो नहीं, क्योंकि आप याद रखना 2 कोरिन्थियों 3 अध्याय का 1 से 3 तक वचन में प्रेम का वर्णन करके आखिरी 3 वचन के आखिर में क्या लिखा मालूम है? जो प्रेम में नहीं कहा, इसलिए कि जब तुमने डाहा और झगड़ा है। नहीं 2 कोरिन्थियों 13 अध्याय उसका 3 वचन का आखिरी भाग, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। मतलब उधर न्यायासन के सामने कुछ भी लाभ नहीं, मुझे कोई प्रयोजन नहीं। प्रिय, जो भी करेगा प्रेम में करना। जब तक प्रेम विवेश नहीं करता नहीं करना। सुसमाचार भी बोलना है तो प्रेम में करना। जो भी काम करेगा प्रेम, उसमें लिखा ना 16 के 14 में
पहले कोरिन्थियों 16:14 में क्या लिखा? जो कुछ करते हो प्रेम से करो। देखा, जो कुछ भी करता है प्रियो प्रेम से करो, प्रेम से। हमें एक मुस्कुराहट भी देता है तो प्रेम से। लोगों का मुस्कुराहट देख रहे कि नहीं हमको मालूम पड़ता दिल से है वो। सही बात है, सच्ची बात है। एक लोग है ना, कई लोग मुस्कुराहट दे रहे कि नहीं पर हमारा दिल जलता क्योंकि प्रेम नहीं, प्रेम से नहीं, मजबूरी। वो मुस्कुराहट में मालूम पड़ता इसको फाट खाने की इच्छा है। मुस्कुराहट में मालूम पड़ता जीवन नहीं बता है। यो हर एक बात स्वर्ग देखता है। स्वर्ग का तराजू में आज कैसा है मेरा प्रेम, मेरा काम, उस दिन वो प्रकट हो जाएगा न्यायासन के सामने जाने से पहले। मैं क्या क्या प्राप्त करने के लिए जा रहा है करके यहां पर जानना चाहिए। मैं कैसा प्रभु से मैं सम्मान पाएगा। तो प्रभु सबको आशीष दे ये वचनों के द्वारा। और कभी भी हमारा कोई भी काम हम कुड़कुड़ाते हुए नहीं, आलसीपन से नहीं, प्रभु की इच्छा में, प्रभु का प्रेम में, प्रभु की आत्मा में भरकर करके उस दिन बड़ा प्रतिफल पाने लायक बनने के लिए प्रभु सबको सहायता करें। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।